कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कमान संभाली हुई है। पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने मुदबिद्री, अकोला और बैलहोंगल में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और जेडीएस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने बैलहोंगल में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर किसानों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए कहा, हमने इस बजट में गन्ना किसानों के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। दो 2013-14 के बाद से लेकर पिछले सीजन तक 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। साथियों, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण गन्ना कोऑपरेटिव्स पर बहुत अधिक दबाव आ गया था। इस वर्ष के बजट में इसके लिए भी हमने गन्ना कोऑपरेटिव्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी रैली अकोला में की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस कह रही है हमारे नेता सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो जाते जाते वोट दे दीजिए। ऐसे कौन वोट मांगता है? इस चुनाव में कांग्रेस कैसे वोट मांग रही है? क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है हमारे नेता रिटायर हो रहे हैं, जाते जाते वोट दे दीजिए। बताइए, कोई रिटायरमेंट के लिए वोट मांगता है क्या? भाई रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए वोट दे दो, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे भाई, आप रिटायर हो न हो, आपको भगवान बहुत शक्ति दे, लेकिन कुछ जनता के लिए तो वोट मांगो, जनता के काम के लिए तो वोट मांगो। मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो रहा हूं, बस जाते जाते कुछ दे दो। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय सालाना लगभग 30,000 करोड़ का एफडीआई आता था। डबल इंजन सरकार बनने के बाद 3 साल में निवेश बढ़कर सालाना 90,000 करोड़ का एफडीआई हो गया है। कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय कर्नाटका में सालाना 30,000 करोड़ रुपए का आसपास विदेश से निवेश आता था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ के आसपास आता था। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना आता था? कितना आता था? याद रहेगा 30,000 करोड़। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भाजपा को आपने मौका दिया, मिले हमें 3 साल मिले, लेकिन 3 साल में 3 गुना बढ़कर सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपए हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली चुनावी रैली मुदबिद्री में की। रैली में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। रैली की शुरुआत प्रधानमंत्री ने भारत माता की जय और बजरंगबली की जय के नारों के साथ की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, बजरंगबली की।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपना वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं और यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए गए उन सबको वो पलट सके। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग कर्नाटक में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ऐसे देशद्रोही लोगों पर दर्ज मुकदमे भी वापस ले लेती है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है।